हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्लटर फायरबेस वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि हम काफ़ी टाइम से फ्लटर और फायरबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे अलग अलग फायरबेस सर्विसेज को आप अपने फ्लटर ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर बारी आई है फायरबेस एनालिटिक्स की या फिर गूगल एनालिटिक्स की अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने की। वैसे तो हम इम्प्लीमेंटेशन पूरा करेंगे ही इस वीडियो में फॉर एंड्रॉयड एज वेल फॉर iOS। बट उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि गूगल एनालिटिक्स या फिर ये एनालिटिक्स वाली चीज़ें करना, अपने ऐप के अंदर ऐड करना इन सर्विसेज को क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे तो आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प से स्किप कर सकते हो उस पार्ट तक। बट इस वीडियो में हम पहले समझते हैं कि क्यों ये एनालिटिक्स डेटा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना भी एक बताऊंगा, एक इंस्टेंस जिसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा इंस्टाग्राम की कि उन्होंने किस तरीके से अपने एनालिटिक्स डेटा की मदद से अपने ऐप को और ज़्यादा रिफाइन किया। ओके, सो बाय द वे, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्कॉर्ड सर्वर का, वो ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि एनालिटिक्स होती क्या है। अगर आपका ऐप है एक और उस ऐप को आप अपने खूब सारे यूज़र्स को भेज देते हो एंड यूज़र्स उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। हर यूज़र का यूज़ करने का बिहेवियर बहुत अलग होता है। कुछ लोग ऐप को डेली ओपन करते हैं, कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ फीचर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अलग तरीके का यूज़र्स का बिहेवियर रहता है ऐप के साथ में। और ये जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर के बेसिस पे जब आपको बहुत सारे यूज़र्स का बिहेवियर, आपको ये बिहेवियर डेटा आपको ये मिलेगा जिसको हम एनालिटिक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, उस डेटा की मदद से आप अपने ऐप को बहुत ही बेटर कर सकते हो। बिकॉज व्हेन यू आर क्रिएटिंग ऐप, आप अपना ऐप यूज़र्स के लिए बना रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों की मदद से अपने ऐप को बहुत अच्छा कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल है इंस्टाग्राम। अगर आपको पता हो तो इंस्टाग्राम अपने इनिशियल डेज़ में सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। जैसे अब तो वो वीडियो शेयरिंग हो गया है, बट इनिशियली वो फ़ोटो शेयरिंग भी नहीं था। उसमें बहुत सारे फीचर्स और भी थे, इंक्लूडिंग अ फ़ोटो शेयरिंग बटन जिससे आप अपनी फ़ोटो को पोस्ट कर सकते थे। बट इंस्टाग्राम ने ऐसा देखा कि बाकी सब फीचर्स के कंपैरिजन में जो फोटो शेयरिंग वाला जो फीचर है, दैट इज़ बीइंग यूज्ड द मोस्ट। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से उस चीज़ को देखा कि यार ये यूज़र्स इसी बटन को बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसी स्क्रीन पे बार बार जा रहे हैं, तो यानी कि लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट दे टेक द डिसीजन कि नहीं, हम सिर्फ फोटो शेयरिंग पे फोकस करते हैं। एंड देन तभी आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट रिलेटेड कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं कर सकते हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑन द फोटो शेयरिंग थिंग। वैसे ही अगर आप अभी भी देख रहे हो तो जब ये रील्स वाली चीज़ आई इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम ने अपने यूआई के अंदर कितने सारे चेंजेस कर करके देखे, कि हम अपने रील्स को बटन को इधर लगा देते हैं, पोस्ट ऐड करने को बटन को बॉटम नेविगेशन से टॉप राइट कॉर्नर में लगा देते हैं। तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इनके बेसिस पे उन्होंने यूज़र का बिहेवियर कैच करने की कोशिश की। बिकॉज इंस्टाग्राम चाहता था कि आप रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, इसीलिए उन्होंने बॉटम नेविगेशन के एकदम सेंटर में, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है यूएक्स के यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, वहाँ पे उन्होंने उसको लगा दिया बटन को। बट वो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। बट आप ये समझिए कि जब ये एनालिटिक्स का डेटा मिला, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, इसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाए। डेटा इज़ द किंग। आपको अपने एनालिटिक्स डेटा को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने प्रोजेक्ट का देता हूँ। मेरे पास में एक वॉडू नाम से एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर पे देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। इस काइंड ऑफ अ लिस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। मैंने इसमें अब तो डेटा काफ़ी कम आ रहा है डैशबोर्ड पे भी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसमें अपडेट पुश नहीं किया है। बट मैं जब इसके अंदर अपडेट पुश कर रहा था और एक्टिवली इस पे वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में मेरे को काफ़ी सारा डेटा बता रहा है कि न्यू यूज़र्स कितने एक्वायर किए हैं इस महीने में, आज के दिन कितने यूज़र्स नए लोग आए हैं, कितने जो ऑलरेडी यूज़र्स है वो आ रहे हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम क्या है, पर यूज़र कितने सेशन में कितना टाइम दे रहा है, यूज़र की रिटेंशन क्या रह रही है। ये सारा का सारा डेटा, कितने नोटिफिकेशंस रिसीव हुए हैं, 1000+ नोटिफिकेशंस रिसीव हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। रेवेन्यू आप देख सकते हो, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, दैट इज़ ज़ीरो। बिकॉज इसमें कोई भी तरीके के एड्स या किसी तरीके से ये ऐप रेवेन्यू अर्न करता ही नहीं है। ठीक है, प्लस आप देख सकते हो ऐप रिमूव कितने हुए हैं। ये कैलेंडर व्यू, एक कैलेंडर का स्क्रीन है, वो कितनी बार शो कर रहे हैं लोग, कितनी बार कैलेंडर को देख रहे हैं। ऐसे ही मैंने एक बार ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे अचानक से, मैंने जब प्ले स्टोर पे डाला, आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि ये ऐप इतना ज़्यादा यूज़ होगा, इसके 1000+ डाउनलोड्स हैं। अचानक से रशिया से बहुत अच्छे अमाउंट में यूज़र्स आने स्टार्ट हो गए, डाउनलोड्स आने स्टार्ट हो गए। देन आफ्टर दैट
आई सॉ दैट ऑन द डैशबोर्ड, मैंने देखा कि हाँ यार वहाँ से लोग आ रहे हैं. सो इमीडिएटली माई एक्शन वॉज कि जो नोटिफिकेशन उनको रिसीव हो रहे हैं, आई ट्राइड टू चेंज दोज नोटिफिकेशंस इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज. सो आई चेंज दोज नोटिफिकेशंस फॉर द रशियन पीपल, जो रशियन लोग थे उनके लिए जो नोटिफिकेशन थे अब हिंदी में, हिंदी में तो क्या ही होता है, मतलब उनको रशियन लैंग्वेज में आने शुरू हो गए. एंड दैट गेव अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रशियन यूजर्स आई हैड. सो ये एक बहुत ही छोटा इंस्टेंस है, बट फ्रॉम दैट आई पर्सनली फाइंड आउट दैट हाँ, एनालिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द कोड पार्ट फॉर विच वी आर ऑल आर हियर. सो अगर हम अपने कोड पार्ट की बात करें, ये हमारा फ्लटरफायर प्रोजेक्ट है. सो गूगल एनालिटिक्स को आप किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो. सो इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है. आपको बस ये जो डिपेंडेंसी है यहाँ से इसको कॉपी करना है और अपने pubspec.yaml फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है. ओके, सो ये हमारी pubspec.yaml फाइल है, हमने पेस्ट कर दी. ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो राइट साइड में, ये सिंपल एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने अपनी पुरानी फ्लटर फायरबेस वाली सीरीज़ में बनाया था. सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ होना चाहिए, आप किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो. बट आपको फायरबेस को इसको सेटअप कर लेना होना चाहिए, जैसे गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल या फिर जो गूगल सर्विस इन्फो PLIST फाइल है, वो सब आपको कर लेना है. उसके लिए आप टॉप राइट में आप देख सकते हो कि आपको एक कार्ड आ रहा है, वहाँ से आप क्लिक करके उस चीज़ को देख सकते हो कि कैसे सेटअप करते हैं. एंड आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो. ओके, सो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया फायरबेस एनालिटिक्स को. अब हम सेव करेंगे फाइल को ताकि फ्लटर पब गेट कमांड ऑटोमेटिकली रन हो जाए. सो वंस दैट इज़ डन, हम इस प्रोजेक्ट को एक बार रीरन करेंगे. सो हमने ये कर लिया है और हम यहाँ पे आकर के प्रोजेक्ट को रन एंड डिबग कर देंगे. सो जैसे ही ये प्रोजेक्ट रन एंड डिबग हो जाएगा, हम अपने डैशबोर्ड में अगर जाएं और टॉप प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जाते हैं, सो वी वुड बी एबल टू सी यूज़र्स इन द लास्ट 30 मिनट्स. सो आप देख सकते हो कि मेरे को यूज़र्स मिले हैं लास्ट 30 मिनट्स में. एक तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एग्जैक्टली वो कौन सी लोकेशन से थे. दिस इज़ कॉल्ड रियल टाइम. सो आप यहाँ से देख सकते हो कि वो कौन से लोकेशन से थे. ये मेरी लोकेशन जयपुर बता रहा है. सो इट्स नॉट दैट वेरी एग्जैक्ट, बट येस, राजस्थान से ही है लोकेशन. सो आप देख सकते हो काफ़ी डेटा आपको मिल पाएगा. जैसे अभी हमने इवेंट्स वगैरह कुछ डाले नहीं है, सो ऑल दोज थिंग्स वुड ऑल्सो बी हेयर. सेकेंडली, अभी डेटा कम शो हो रहा है क्योंकि हम सिम्युलेटर पे वर्क कर रहे हैं. वंस वी गेट इनटू द रियल डिवाइस, इट विल हैव मच मोर डेटा, लाइक कौन सा डिवाइस है एग्जैक्टली, उसका मॉडल नंबर क्या है, कौन सी कंपनी का है, ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती है बाय जस्ट एडिंग दिस एज योर डिपेंडेंसी. ओके, सो एक बार हमारे इस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड होने देते हैं हम, और हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं. ओके, सो वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स जब तक ये प्रोजेक्ट रीबिल्ड होता है. ओके, सो हियर वी आर, हमारा ऐप एब्सोल्युटली रनिंग है. ओके, सो इफ़ यू गो बैक हेयर इन द डॉक्यूमेंटेशन, सो हमने डिपेंडेंसी ऐड कर लिया है, एक बार प्रोजेक्ट को फिर से रन कर लिया है. अगर आप वेब पे वर्क कर रहे हैं तो आपको इस वाले स्क्रिप्ट को भी ऐड करना पड़ेगा. एंड देन वी ऑलरेडी डिड दिस स्टेप एज वेल, हमने रीरन कर दिया. एंड दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप. कई बार आप देख सकते हो कि अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आपके एक पॉपअप आता है कि डू यू वांट टू अलाउ ऐप टू ट्रैक और समथिंग. सो अगर आप एड्स के लिए नहीं कर रहे हो तो आप इसको ट्रू कर सकते हो. एंड दैट्स इट. नाउ वी गोइंग टू गो टू द यूजेज सेक्शन. अब हम समझेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है. सो काफ़ी सिंपल है यूज़ करना. हमने ऑलरेडी वो डिपेंडेंसी ऐड कर दी है. सो हम अपने मेन डॉट डाट के अंदर मैं सिंपली यहाँ से इम्पोर्ट कर लूँगा फायरबेस एनालिटिक्स डॉट डाट को. ओके, मैंने इंपोर्ट कर लिया है. और लेट्स से जैसे ही ऐप स्टार्ट होता है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ फॉर दी फायरबेस एनालिटिक्स. सो मैं यहाँ पे फायरबेस एनालिटिक्स डॉट इंस्टेंस डॉट, अब मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन है इसमें, जैसे कि ये बता रहा है लॉग इवेंट. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, या अलग अलग मेथड्स मेरे को इसके अंदर मिलते हैं. सो ये चीज़ तो अलग है, ये सब वेब के लिए है कि अगर आप दो अलग अलग फायरबेस प्रोजेक्ट्स के अंदर एक में एनालिटिक्स और ऐसा कुछ कर रहे हो, सेकेंडरी ऐप भी है, देन यू कैन डू दिस थिंग. बट मेन फर्स्ट सबसे पहली चीज़ आती है कि कुछ लॉग इवेंट्स आपको थ्रो करने हो फायरबेस कंसोल की तरफ. सो हाउ दैट वर्क इज़, आप देख सकते हो लॉग इवेंट को आपको नाम डालना है इवेंट का, एंड देन जो भी पैरामीटर्स आप उसके साथ में डालना चाहते हो. सो मैं एक बार आपको यूज़ करके दिखाता हूँ. सो व्हाट आई विल डू हियर इज़, मैं ऐड वाले बटन पे जैसे ही आप येस प्रेस करते हो, आई विल डू दिस थिंग. आई विल से फायरबेस एनालिटिक्स डॉट इंस्टेंस डॉट लॉग इवेंट. ओके, इवेंट के नेम के अंदर मैं डाल दूंगा ऐड नोट, और इस इवेंट के नेम के अंदर आई थिंक वी शुड नॉट यूज स्पेसेस हेयर.
इट्स जस्ट अ नॉर्मल रिकमेंडेशन आई एम गिविंग। इसके अलावा यहाँ पे हम पैरामीटर्स में I can, we should not, but I can pass the note here as it's suggesting. Okay, so once that thing is done, अब हम एक बार इस चीज़ को देखते हैं। मैं इसको वेट भी वैसे कर सकता हूँ। ओके, सो आई विल गिव इट अ हॉट रीस्टार्ट और हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। So on the dashboard, I'll go to the real time thing so that I can see these events happening in real time. ओके, सो हियर वी आर। अभी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं इवेंट्स में। अभी हमें सिर्फ यूज़र एंगेजमेंट दिखा रहा है। मैं एक नोट ऐड करता हूँ, हाय देयर। सो आई डिड द नोट, आई हैव एडेड अ नोट। नाउ वी हैव टू वेट अ फ्यू सेकेंड्स और जस्ट रिफ्रेश द डैशबोर्ड टू सी कि यहाँ पे वो इवेंट जो है अब लॉग हो जाना चाहिए। यहाँ पे लॉग्स के अंदर मुझे वो इवेंट देखने को मिलना चाहिए। ओके, सो दीज बेसिकली ये पैरामीटर्स होते हैं किसी भी इवेंट के। यहाँ पे अलग अलग इवेंट शो होते हैं एंड देन ये जो होते हैं नीचे पैरामीटर्स होते हैं उन सब इवेंट्स के। सो इट टेक्स टाइम टू अपडेट हेयर बट दिस इज़ हाउ यू डू इट। ओके, आई डोंट थिंक इट्स showing me right now. Maybe we have to add a couple more things here to reflect these changes. So अभी ये अपडेट नहीं हो रहा है बट वेरी सून आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और समथिंग इट विल बी शोइंग अप हेयर कि ये इवेंट लॉग हुआ है, न्यू नोट। एंड व्हेन वी टैप ऑन दिस विल सी ऑल दिस मैप डेटा वी हैव एडेड हेयर, दिस नोट और फिर उसके आगे वो टेक्स्ट। सो दैट्स हाउ इट शुड वर्क अनलेस वी हैव एन एरर एंड आई थिंक वी डोंट हैव एनी एरर। सो इस तरीके से आप लॉग कर सकते हो। अब अच्छा, लॉग के अलावा कुछ चीज़ें और भी होती है इसमें। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। जैसे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं इसमें। अब इनको आप इससे ज़्यादा अलग समझते हो नहीं समझते, दैट्स अप टू यू। सो फायरबेस एनालिटिक्स में कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई। फॉर एग्जांपल, कितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कितने ज़्यादा कन्वर्जन्स हो रहे हैं, उन सब चीज़ को मैनेज करने के लिए। या आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेथड है लॉग बिगिन चेकआउट। सो इसमें ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं एंड इट्स मोर ओवर द सेम थिंग एज वी हैव अ लॉग, बट इसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ एंड थिंग्स सेटअप कर दिया जिसके बेस पे आप अपने डैशबोर्ड पे इजीली सॉर्ट कर पाओगे, फिल्टर कर पाओगे एंड दैट्स इट। ठीक है, ये उन मेथड्स की लिस्ट कर दी हुई लॉग ऐड इम्प्रेशन आया है और उन सब के अंदर प्रॉपर फील्ड्स है, ताकि इससे इसका सिर्फ मतलब ये आपको तो सेम ही चीज़ दिख रही है बट इसका मतलब ये है कि जब आप अपने डैशबोर्ड पे होगे सो यू विल बी एबल टू बेसिकली इवेंट्स वाले सेक्शन में आप ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट कर पाओगे और जो भी ऑपरेशंस है वो कर पाओगे। ओके, ओके देन इसमें कुछ चीज़ें जैसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्क्रीन ट्रैकिंग। सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल जब मैं इनिशियली स्क्रीन पे आता हूँ आई कैन जस्ट से फायरबेस एनालिटिक्स डॉट इंस्टेंस डॉट सेट करंट स्क्रीन और इस स्क्रीन के अंदर मैंने स्क्रीन नेम रख दिया है होम पेज। ओके, और वैसे ही जैसे ही आप इस ऐड पे क्लिक करते हो, आई वांट टू थिंक ऑफ दिस एज अ डिफरेंट स्क्रीन। सो अगर मैं इसको एज अ डिफरेंट स्क्रीन देखता हूँ, सो व्हाट आई कैन डू प्रोबेबली इज एट दिस प्लेस, जब मैं इस स्क्रीन को शो करने की बात कर रहा हूँ, आई कैन जस्ट से फायरबेस एनालिटिक्स डॉट इंस्टेंस डॉट सेट करंट स्क्रीन और उस करंट स्क्रीन के अंदर अगेन मैं स्क्रीन का नाम डाल सकता हूँ कि लेट्स से ऐड नोट स्क्रीन। सो डेफिनेटली ये फिलहाल एक पॉपअप बॉक्स है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू डू इट। वी शुड जस्ट नॉर्मल लॉग दीज थिंग्स, बट आपको समझाने के लिए जब आपके पास में एक डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट विजिट होगा, प्रॉपर स्कैफोल्ड विजिट होगा इसके लिए, देन यू शुड यूज़ इट दैट वे। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम कॉलन। I'll give it a hot restart and यहाँ पे रियल टाइम में आई जस्ट वांट टू सी कि ये चीज़ें अभी भी लॉग हो पा रही है या अभी भी नहीं हो पा रही है। ओके, सो अभी लॉग नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें। मे बी ये सिमुलेटर पे है, सो दैट कुड बी अ पॉसिबल थिंग। इट्स नॉट लॉगिंग एवरीथिंग विच आई एम throwing to the Firebase console.
आई गेस दैट्स द प्रॉबेबली थिंग कि उसी वजह से यहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। उसके उसके अलावा आपको और क्या मिलता है यहाँ पे, कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो। जैसे आपका ऐप जैसे स्टार्ट हो रहा है तो इनिट स्टेट के अंदर ही आपने वर्जन नंबर स्पेसिफाई कर दिया है, जिससे आपको पता चल गया कि ये जो एनालिटिक्स डेटा आ रहा है, मान लीजिए आपके पास 2 अलग-अलग वर्जन है, आप जैसे ही कोई नया वर्जन देते हो, सो ऐसा नहीं है कि सारे ही डिवाइसेस पे या सारे ही लोग अपडेट कर लेंगे आपकी एप्लीकेशन को। बहुत एक रेशो रहती है कि 80% लोग अभी भी प्रीवियस वर्जन पे है, 60% लोग प्रीवियस वर्जन पे है। जो भी उनका वर्जन होगा, हो सकता है कि ये जो इशू आ रहा है, दैट इशू रिजेंबल्स विद द प्रीवियस वर्जन जो आपने नए वर्जन में सॉल्व कर दिया है। ये चीज़ जो है वो आप इसकी मदद से सेट कर सकते हो। तो जब भी इसके बाद में लॉग इवेंट्स या कुछ भी होगा, उसके अंदर ये पैरामीटर हमेशा आएगा कि वर्जन नंबर ये है। ठीक है, सिमिलरली आपको कुछ ऐसा होता है कि यूज़र को आइडेंटिफाई करना, जैसे यूआईडी वाली जो चीज़ है, जो कि हमने अपने फ़ोन ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन वाली वीडियोज़ में समझा है कि हर यूज़र की एक यूनिक आईडी होगी, जिससे कि आप देख के पता लगा सकते हो कि ये यूज़र कौन सा है और उसका पूरा डेटा आप देख सकते हो। सो उसी को आप फायरबेस एनालिटिक्स के साथ में भी कर सकते हो, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जो एनालिटिक्स का डेटा आ रहा है ये किस पर्टिकुलर यूज़र का है। दिस थिंग इज़ समथिंग जिसमें आई वोंट प्रेफर मच, क्योंकि इससे आप बेसिकली जो है उन एनालिटिक्स का डेटा है उसमें आप ये भी स्पेसिफाई कर पा रहे हो कि किस यूज़र का है। नॉर्मल टर्म्स में ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप नॉर्मल डेटा रीसेट करना है तो यू कैन जस्ट कॉल दिस मेथड एंड इट रीसेट्स। यही सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। मोर ओवर सभी में आप बस लॉग कर रहे हो, आप एक इवेंट को लॉग कर रहे हो एनालिटिक्स डैशबोर्ड पे। बस यही चीज़ होती है गूगल एनालिटिक्स। बट इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा है कि आप एक्चुअली में रियल टाइम पे अपने डैशबोर्ड पे इन सब लॉग इवेंट्स को देख सकते हो, और इनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी वजह से आप समझ सकते हो कि कौन सा इवेंट ज़्यादा लॉग हो रहा है। अगर आप इवेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको प्रॉपर काउंट मिलेगा कि कौन से इवेंट की कितनी ज़्यादा कॉल्स आ रही है। आई शो यू ऑन माई प्रीवियस अदर प्रोजेक्ट दैट इज़ वर्डू आई वॉज टॉकिंग। अगर मैं यहाँ पे इवेंट सेक्शन में जाता हूँ, I guess I can go up here। इवेंट सेक्शन में जाकर के मैं देख सकता हूँ ऐप रिमूव की कितनी आ रही है, कैलेंडर व्यू की कितनी आ रही है, और मोटिवेशनल कार्ड्स करके एक स्क्रीन है उस पर कितने इवेंट्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशन डिसमिस कितनी हो रही है। तो बहुत सारा डेटा, थीम कितने लोग चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब थीम चेंज के अंदर अगर अपन गए तो यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स भी सेट कर रखे हैं। आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज से ये सब चीज़ें हो रही है, कौन सी कंट्रीज ज़्यादा थीम चेंज कर रही है। एंड थीम चेंज में भी स्पेसिफिकली एक पैरामीटर भी है इसमें दैट शोज ऑन द रियल टाइम थिंग कि कौन सी थीम पे वो स्विच करा है यूज़र। आई कैन ऑल्सो चेक कि कितने लोगों को कौन सी थीम पसंद आ रही है, एंड उस हिसाब से मैं अपने ऐप की डिफ़ॉल्ट थीम को भी चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको जब मिलेगी जब आप अच्छे से एनालिटिक्स डेटा को रिपोर्ट करते हो फायरबेस कंसोल पे, एंड देन उस एनालिटिक्स डेटा से आप अपनी ऑडियंस के लिए एक बेटर एप्लीकेशन को निकाल के लेके आते हो। Okay, so I guess that's all for this video. Thanks for watching, and I hope that this video would be helpful in your real time project, और आप मैं चाहता हूँ कि आप इसको यूज़ करें अच्छे से and share it with your friends. Okay, I'll see you in another video. Goodbye.